तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के बारे में। तो रिव्यू काफ़ी लेट है क्योंकि मेरी कल जो है वो पूरा दिन तबीयत ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं लेट आया रात को। तो अभी ही शो मैंने देखा है, तो मैंने सोचा कि भाई इसकी वीडियो जो है वो बनानी पड़ेगी और मेरी आवाज़ भी कुछ जो है वो डाउन लगेगी, तो आप होप के माइंड नहीं करेंगे। तो बहरहाल वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं रिव्यू को। तो इस शो की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है सेथ फ्रीकिंग नॉलेंस से, और सेथ फ्रीकिंग नॉलेंस यहाँ पर आके लास्ट वीक के बारे में एड्रेस करते हैं कि किस तरह से लास्ट वीक उन्होंने एक ओपन चैलेंज थ्रो किया और उसके बाद किस तरह से चीज़ें जो है वेंट डाउन हुई। यहाँ पर लैशली आ गए, उसके बाद थ्योरी आ गए, उसके बाद मुस्तफ़ा अली आ गए। मतलब सबको रॉलिंस से जो है वो एक मैच चाहिए था और सब चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से वो यूएस चैम्पियन यहाँ पर बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे सेथ फ्रीकिंग नॉलेंस है उनको इंटरप्ट करते हैं लैशली, और वो यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई मैं जब तक तुमसे चैम्पियनशिप नहीं ले लेता मुझे जो है वो सुकून नहीं आने वाला। तो रॉलिंस यहाँ कहते हैं कि भाई तुम्हें तो मैंने मौका दिया था लेकिन तुमने खुद उस मौके को गवाया और तुमने मैच नहीं लड़ा। और यहाँ पर दोस्तों मुस्तफ़ा अली भी आ जाते हैं, और भाई मुस्तफ़ा अली यहाँ पर जो हमारे बॉबी लैशली हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल अटैक करने लगते हैं। तो वो रिंग में आते हैं तो लैशली भाई उनको इस तरह से उठा के बाहर फेंक देते हैं जिस तरह कोई बच्चा होता है। और यहाँ पर वो रॉलिंस को भी ये जो है वो कह देते हैं कि भाई तुम भी अगर तुम भी मेरे से पंगा लिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और उसके बाद भी जो हमारे मुस्तफ़ा अली हैं वो बाज नहीं आते। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर जो लैशली हैं वो दोबारा से उन पर अटैक कर देते हैं और इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। और मैच में काफ़ी ज़्यादा जो मुस्तफ़ा अली हैं उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की काफ़ी लड़ने की, लेकिन एंड पे हर्ट लॉक आता है। और उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ गौर करने के लिए थी कि यहाँ पर उन्होंने टैप आउट नहीं किया बल्कि वो पास आउट हो गए। तो पास आउट के ज़रिए से यहाँ पर जो लैशली हैं उन्होंने विक्ट्री ले ली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमें देखने को मैच मिलता है रिडल वर्सेस चैड गेबल, और ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर टैग टीम मैच नहीं था, ये सिंगल्स मैच था। अलायंस आज के शो में नहीं थे, मैच ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस मैच की एंडिंग में भी दोस्तों जो हमारे ओटिस हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो रिंग के बाहर से मदद की, रिंग के ऊपर कि उन्होंने पाँव रखे और चैड गेबल इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मिस की अपॉलॉजी सेगमेंट आती है और यहाँ पर बायरन स्टैक्सटन जो है वो इसको होस्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मिस कि वही पुरानी बातें मुझे लगता है कि द मिस हमेशा करते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि भाई ये सब तुमने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं हमदर्दी लेना चाहता था। लोग मुझे उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट करना बनता है, तो मैंने ल्यूमिस को इसीलिए अपने साथ मिलाया कि जो है वो लोग ताकि मेरी जो है वो कदर करें। ये है वो वही जो पुरानी चीज़ें जो हमेशा से ही जो है मिस जो है वो कहते रहते हैं। फिर उनसे लास्ट वीक के बारे में पूछा जाता है कि तुमने लास्ट वीक कन्फेशन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो मैंने इसलिए किया था कि मैं जो वो सुनना चाहती थी मैंने वही यहाँ पर बोला। और यहाँ पर जो हमारे कि जॉनी गार्गानो है वो भी आते हैं और मिस ने कहा होता है कि भाई वो पूरा लास्ट वीक जो है वो डिप्रेस रहे। तो जॉनी गार्गानो वो भी कहते हैं कि भाई ये तो जो है वो वीकेंड अपना सेलिब्रेट करने गया हुआ था। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ थी। तो यहाँ पर एंड पे दोस्तों फिर मिस जो है वो अक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, क्योंकि गार्गानो उनको बार बार कह रहे होते हैं कि तुम एक लायर हो, ऐसे है वैसे है। तो एंड पर दोस्तों जो द मिस हैं वो तंग हार कर सॉरी बोल देते हैं और कहते हैं कि भाई अब इन चीज़ों को ख़त्म करो, ल्यूमिस के साथ जो भी चक्कर है। गार्गानो कहते हैं कि भाई तुम खुद उससे ये चीज़ कह दो। और दोस्तों यहाँ पर उनके पीछे इस दफ़ा ल्यूमिस जो है वो खड़े होते हैं, तो ल्यूमिस उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इस बार वो उनके हाथ नहीं आते और मिस यहाँ से जो है वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है शो पर एक अच्छी चीज़ जो कि थी बैक स्टेज सेगमेंट थ्योरी का, और थ्योरी की यहाँ पर जो एटीट्यूड था भाई वो काफ़ी ज़्यादा चेंज था। तो सबसे पहले तो उन्होंने लास्ट वीक जो भी हुआ उसको एड्रेस किया कि किस तरह से बॉबी लैशली ने उनका जो है वो सारा कुछ स्पॉइल करके रख दिया। सेथ रॉलिंस ने जो है वो उनसे फ़ायदा उठाया और वो स्टिल मनी इन द बैंक कि वो स्टिल यूएस चैम्पियन है। और उन्होंने कहा कि भैया मैं तंग आ गया हूँ पुरानी चीज़ों के बारे में बात करके, भाई मैं जो है वो अब WWE का फ्यूचर नहीं, मैं अभी ही हूँ, प्रेजेंट हूँ। और इस तरह से यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेटेड दिखाई देते हैं और इनका जो एटीट्यूड था दोस्तों उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिली। और यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मनी इन द बैंक हारने के बाद मैं और भी ज़्यादा अब मोटिवेट हो गया हूँ। तो तुम्हें लगा था कि शायद मैं यहाँ पर डीमोटिवेट हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मनी इन द बैंक कैश इन अच्छा था। और यहाँ पीछे से आवाज़ आती है कि ये सबसे बुरा था, और दोस्तों वो थे डॉल्फ ज़िगलर। तो डॉल्फ ज़िगलर यहाँ पर आ कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की थी 2 से 3 महीने पहले, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम खुद सब कुछ करना चाहते थे और तुम एक यंग किड हो, ऐसे है वैसे है। तो थ्योरी उनको कहते हैं कि भाई मैं अब ये तंग आ चुका हूँ, मुझे कोई ये यंग किड क्यों कहते हो तुम, और तुम मेरे साथ रिंग में एक मैच करो। उसके बाद दोस्तों हमें इनका मैच भी देखने को मिलता है। और भाई इस मैच की मैं क्या बात करूँ, यहाँ थ्योरी ने बिल्कुल कंप्लीट जो है वो डोमिनेट करके रख दिया डॉल्फ ज़िगलर के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने 2 से 3 मरतबा दोस्तों अपना फिनिशर जो 8 डाउन है वो लगाया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों पिन करने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौका मिला हमारे जो कि ऑस्टिन थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पिन नहीं किया। वो बार बार अपने
फिनिशर्स पे फिनिशर लगाई जा रहे थे और एंड पे दोस्तों हम देखते हैं कि फिनिशर उसने 2 लगाए लेकिन उसके बाद उनको बाहर ले गए और यहाँ पर जो अनाउंसर्स टेबल है उनके ऊपर उनका मुंह इसने मतलब मारा बार बार। जो डॉफ ज़िगलर है उनका उसके बाद जो स्टील स्टेप्स हैं वो भी यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की और वो स्टील स्टेप्स दोस्तों लग भी सकती थी, मुझे लगता है वो लगी होगी शायद ज़िगलर को। उसके बाद जो दोस्तों जो टाइम कीपर्स एरिया होता है वहाँ पे चले जाते हैं और मतलब थ्योरी ने कंप्लीट यहाँ पर जो ज़िगलर हैं उनका बर्ता बना के रख दिया। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी सारे आ जाते हैं लेकिन थ्योरी जो है वो नहीं मान रहे थे, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी। उसके बाद शो के मेन इवेंट में दोस्तों हमें बैलर का मैच देखने को मिलना था और सर्वाइवर सीरीज़ के लिए बैलर और एजे स्टाइल्स का मैच भी जो है वो फिक्स हो गया है क्योंकि एजे स्टाइल्स ने चैलेंज किया था और फिन बैलर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है मेन इवेंट बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर और ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए था। पहले यूएस चैंपियनशिप के लिए ये नहीं कहा गया था लेकिन जब शो पे दोस्तों हमें ये एयर किया गया तो हमें बताया गया कि ये मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होगा। मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था लेकिन मैच की एंडिंग पे यहाँ जजमेंट डे के जो सारे बंदे होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और रॉलिंस उनको किसी ना किसी तरह से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर वो नहीं मार पाते। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टाइल्स की पूरी टीम है वो भी यहाँ पर आ जाती हैं और भाई स्टाइल्स जब आते हैं तो फिर मतलब कि जो रिंग में एक्शन था वो कम होता है और यहाँ पर एंड पे स्टाइल्स जो है वो फिन बैलर को कॉस्ट करवा देते हैं मतलब कि उनका मैच। और यहाँ पर जो हमारे मतलब एजेस्ट मतलब जो सेथ रॉलिंस हैं उन्होंने यहाँ पर जीत लिया और ये जो जजमेंट डे वाले हैं ये सारे चले जाते हैं। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस इस मैच को तो जीत गए लेकिन दोस्तों जब सेथ रॉलिंस यहाँ पर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो पीछे से उनको अटैक हो जाता है ऑस्टिन थ्योरी का। तो मतलब ऑस्टिन थ्योरी अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे और भाई यहाँ पर उन्होंने जिस तरह मुस्तफ़ा अली का बुरा हाल कर दिया था वैसे ही बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जो थ्योरी ने सेथ रॉलिंस हैं उनका भी यहाँ पर मतलब के कीमा निकाल दिया। यहाँ पर उनको भी उन्होंने 2 से 3 मरतबा स्टॉम्प्स लगाए और उसके बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर ब्रूटल अटैक किया। मतलब जो थ्योरी है भाई वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव लग रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने 8 डाउन भी लगाया, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने चैंपियनशिप से भी अटैक किया। तो मतलब कि यहाँ पर दोस्तों जो थ्योरी है उनको आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया और भाई अब मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए कि जो थ्योरी है उनका अब फ्यूचर क्या होता है। अब वो वाकई मुझे लग रहे हैं कि भाई फैंस अब उनको सीरियस लेंगे और अब मतलब जो कंपेटिटर्स हैं वो भी उनको सीरियस लेंगे और अब उनका शायद फ्यूचर ट्रिपल एच जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल तो देखते हैं तो अब वो उनको अपने हिसाब से जो है यूज़ करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मलिंदा बैंक हारने के बावजूद भी थ्योरी के करैक्टर में कोई जो है वो फ़र्क पड़ेगा बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके अलावा दोस्तों सर्वाइवर सीरीज़ के भी मैच जो है वो कुछ ऑफिशियल कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो बियांका बेलेयर की टीम थी दोस्तों वहाँ मिया यिम ने ज्वाइन कर लिया है और उसके अलावा जो दूसरी टीम थी डैमेज कंट्रोल की वहाँ पर हमारे रिया रिप्ली आ चुकी हैं। अब एक कंपेटिटर रह गया है रिया मतलब जो डैमेज कंट्रोल वाली साइड तो पूरी है, दूसरी टीम में एक अभी मेंबर रहता है वो शायद नेक्स्ट वीक हमें रिवील होता हुआ दिखाई दे क्योंकि नेक्स्ट वीक इनका मैच भी है। एडवांटेज किसको मिलेगा उस वॉर गेम्स में उसके लिए तो बहरहाल देखेंगे कि कौन होता है फाइनल कंपेटिटर। वैसे आप क्या चाहते हैं कि फाइनल कंपेटिटर कौन हो? तो ये थी दोस्तों मंडे नाइट रॉ का शो, अच्छा शो था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।